दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, फिलहाल अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जंग चल रही है। अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और जो ये हमला करवाया था, ये हमला करवाया था सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान द्वारा। बार-बार अमेरिका को उकसाया गया, उनसे कहा गया कि आप हमला करिए, आप हमला करिए। लेकिन गाइस, इसमें एक ट्विस्ट देखिएगा। हमला तो हुआ ईरान के ऊपर और ईरान भी हमला कर रहा है इन सारे देशों के ऊपर जो जो अमेरिका को अपना बेस यूज करने की इजाजत दे रहे हैं, अपनी जगह यूज करने की इजाजत दे रहे हैं, उन सब पर भारी पड़ रहा है ईरान। फिलहाल की कंडीशन तो ये है, उनको जो पिछले व्यू थे अमेरिका के, उनको तो वो धो रहा है। बात इजराइल की है तो इजराइल टक्कर दे रहा है। अमेरिका की तो उसके बेसों को तो तबाह उसने कर दिया है, इराक में कर दिया है पूरी तरह से तबाह। हालात इतने खराब हैं, मुझे ये बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि अमेरिका की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मिडिल ईस्ट से भागता हुआ नजर आ रहा है। उसके हथियारों का जो दस्ता था, हथियारों से लेस उसके जो भी जहां पर है उसके हथियार सबको टारगेट कर रहा है ईरान। ये तो सबको पता है। अब एक ट्विस्ट देखिए इस लड़ाई में क्या चल रहा है। लड़ाई ईरान की चल रही है, किसके साथ चल रही है? इजराइल के साथ। अब इजराइल का इसमें गेम देखिए क्या कर रहा है, ईरानी क्या है और अमेरिका की चाल देखिए। फंस के मोहम्मद बिन सलमान इनके गिद्धों की चाल में, इस चालों की चाल में फंस गया मोहम्मद बिन सलमान अरब की धरती में। खुद उनके वहां के विदेश मंत्री, वहां के लोग, वहां के मंत्री संतरी जो भी हैं, खुद भी बिन सलमान भी मान चुका है कि हाँ भाई ये चीजें हो रही हैं। हुआ क्या है कि देखो, जैसे जैसे ईरान मिसाइल कर रहा है, हमला कर, और इजराइल उसी की आड़ में उसकी तेल पर उसकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है। मतलब ईरान ड्रोन मार रहा है ना, तो उनको रोक रहे हैं वो लोग। इजराइल और अमेरिका के जो डॉम है या उसकी सिक्योरिटी सिस्टम है, वो ड्रोन को नहीं रोक पा रहे हैं, वो रोक ही नहीं रहे हैं। अगर वो अरब पे हमला कर रहा है तो अरब पर नहीं रोक रहे हैं, वो मरने दे रहे हैं, मारो साले को। तो अरब की अर्थव्यवस्था अब चरमराएगी। अच्छे खासे खा पी रहे थे ना ये, अब इनके अंदर एक चुल्ल उठी कि ईरान को तबाह करो, कर ले ईरान को तबाह। अब इजराइल का तो पहले से प्लान है ग्रेटर इजराइल बनाने का। ग्रेटर इजराइल बनेगा तो उसमें अरब की धरती भी आती है, तो वो अरब की धरती को लेगा भाई, इस पर कब्जा करेगा। अब वो उसके मंत्रालय बार बार बयान दे रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया है और ये तो बिल्कुल सही हुआ तेरे साथ, जैसा तू था तुझको वैसा ही तो मिला है। इसमें गलत कहां है? वो तूने भी तो वही काम किया था जो अभी अभी फिलहाल अमेरिका कर रहा है तेरे साथ, और तूने वही काम किया था जो तेरे साथ हो रहा है। इजराइल तो पहले से पता है कि दगाबाज है, धोखेबाज है। वो चुपके से वो पीठ पीछे वार करने वाले लोग हैं ये। आस्तीन के सांप है ये लोग, दोस्त में रहते हैं, यहूदी हैं। आपने पहचाना नहीं कि हमारे नबी कह के चले गए कि ये ऐसी कौम है जब जब इकट्ठी हुई है इन्होंने जमीन पे फसाद ही फैलाया है। जब जब ये एक जगह इकट्ठे हुए तब तब इन्होंने जमीन पे फसाद ही फैलाया है, और जब जब इन्होंने फसाद फैलाया है तब तब इनमें मार भी पड़ी है। कुछ दिन तक तो ये चढ़के रहते हैं, फिर उसके बाद इन्हें मार पड़ती है, फिर भागते हैं इधर उधर को। फिलहाल मौजूदा हालात पे बात करते हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि अरब की जो जमीन है, अरब पर आक्रमण हो रहे हैं। ईरान मना कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, तो ये इजराइल द्वारा किया जा रहा है। आई थिंक सो, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि उसको ग्रेटर इजराइल बनाना है। ग्रेटर इजराइल भाई चल रहा है उसका प्लानिंग। अब मोहम्मद बिन सलमान को यह समझ लेना चाहिए था कि किससे मदद की उम्मीद कर रहा था, जो इजराइल का गुलाम अमेरिका। अगर इजराइल कह दे तो यहां मूतना है, तो वो मूतने के लिए भी आ जाता वहां पर। निर्दोष ईरानियों पर हमला करने के लिए आ गया और पहले ही दिन इसने लड़कियों के हॉस्टल पर यार स्कूल पर हमला किया। इतना नीच और पाखंड, ये अमेरिका इस पर भरोसा कर बैठा था। अबे साले 100 बार तुम्हारे मुंह में भी नहा लेता ना, तब भी इस पर भरोसा करने के लायक नहीं था ट्रंप, ये अमेरिका। लेकिन नहीं, तो अब सऊदी अरब की तो लगा रखी है लंका। अब सऊदी अरब के तो बयान आने शुरू हो गए कि हमारे साथ गलत हो रहा है। वही यूएई के भी बयान आने शुरू हो गए कि नहीं, ये हमें सिक्योर नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को देख रहे हैं, ये हमारे ऊपर जो ड्रोन कर रहे हैं उनको नहीं इंटरसेप्ट कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है भैया, जैसा तुमने किया वैसा तुम्हारे साथ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुमने दगाबाजी की, तुम्हारे साथ हो रहा है, तो इसमें कोई हैरान वाली बात तो है नहीं। इजराइल और अमेरिका तुम्हारे साथ दगा कर रहे हैं, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी है इस बात की, तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए था। तुम हो इसी लायक। आज तुम अगर इसके लिए खड़े होते, कम से कम तुम्हारे बेसों पे हमला नहीं होता, तुम कुछ भी मत लड़ते मत, मगर अपना बेस तो यूज मत करने देते अमेरिका को, अपनी जमीन तो यूज मत करने देते अमेरिका को। लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर तो चुलती ना ईरान को मिटाना। मिटा लो ईरान को, तुम पहले ईरान को मिटा लो। ईरान तो मिटेगा वो अलग बात है, लेकिन तुम तबाह हो जाओगे भाई। वो इतनी सुपर पावर से लड़ रहा है तो जाहिर सी बात है, अब उसमें यूरोप की कंट्री भी आएंगी और भी आएंगे, वो 7-8 कंट्रियों से तुमसे पहले से लड़ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। उसका पहले ही उसका नेता मारा गया पहले ही अटैक में, तो जाहिर सी बात है वो भुना हुआ बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि अब जो कुछ हो जाए, जो भी कुछ हो जाए, उसके बाद वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और उसने ये ठान रखी है कि वो नहीं छोड़ेगा। जिससे अमेरिका वहां आसपास के लोगों से मदद मांगेगा, वो नहीं छोड़ेगा अमेरिका तक को। अमेरिका ने जो सुपर पावर देश कहा जाता है, सुपर पावर देश, उसने टेररिस्ट ग्रुप से, इराक के टेररिस्ट ग्रुप से मदद मांगी है हमारी हेल्प करने के लिए। मैंने कहा है, अमेरिका ने कहा कि आप हमारी हेल्प करिए। व्हाट डू यू मीन से? ये क्या हो गया?
मतलब इतनी बड़ी कंट्री जो कहती है, सुपर पावर कहता है कि हमारे देश में हमें यहाँ पर मतलब हम अमन चैन की बात करते हैं, हम टेररिस्ट को खत्म करना चाह रहे हैं। आज वही ट्रंप हुआ, वही गधा, वही सुअर टेररिस्ट से ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ही जाके मदद मांग रहा है, और उस पर भी ईरान ने अटैक कर दिया। जिसने कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे, ब्रिटेन ने कहा था हम युद्ध बुद्ध दे रहे हैं, उस पर अटैक कर दिया। उसने हाथ खींच लिए कि नहीं 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 नहीं, हम इस लड़ाई में हमने केवल रक्षा करने के लिए दिया था, ईरान पर हमला करने के लिए नहीं दिया था अपना युद्ध कोर्ट। ये ब्रिटेन के बयान आ रहे हैं। मतलब कुल मिला के जिसने भी कहा, वो तो कह रहा है डुआई डाई पे है, वो तो भाई उसने छोड़ रखा अपने आपको, उसका नेता चला गया, इससे बड़ी और क्या चाहिए। लेकिन जब तक जिंदा है, जब तक तो लड़ रहे हैं, जब तक तो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, साहस दिखा रहे हैं। और यही बात हमारे मूर्ख पुत्रों को थोड़ी गलत लग रही है, मूत पीने वालों को थोड़ा गलत लग रहा है। पता क्यों? उनका जो 56 इंच का जो एक नेता था, वो अमेरिका की कॉल पर चलता है, वो अमेरिका में हमारी मूत रहा था 24 घंटे में, झुक गया था। अब उनको ये लग रहा है यार हमारा वाला तो झुक गया था, और ये तो मुसलमान ही झुका ही नहीं, और ये दो कंट्रियां इस पर अटैक कर रही, तब नहीं झुक रहा यार। तो अब इनको प्रोपेगेंडा फैलाना था, क्या करना था इनको कि यहाँ के मुसलमान छाती पीट रहे हैं और वहां के मुसलमान खुश हैं। कुछ ने तो अपनी यहाँ तक हद खो दी कि एआई वीडियो बनानी शुरू कर दी। अरे वाह वाह वाह, देखो कुछ तुमने वीडियो देखी भी होंगी, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं वो लोग, अंग्रेजी मतलब वहां के, तो समझ जाइए कौन लोग थे वो। वहां की तो अंग्रेजी भाषा नहीं है, अरबी भाषा, शायद ईरानियन भाषा है, वो तो नहीं बात करते अंग्रेजी में, वहां की जनता नहीं बात करती अंग्रेजी में। जैसे हमारे अगर पत्रकार हमारा इंटरव्यू ले तो हम अंग्रेजी में थोड़ी बात बतियाएंगे कि हमारी जनता समझेगी, हम तो सीधी सीधी भाई हिंदी में बात करेंगे ना, ताकि सब समझ जाए। तो वहां इंग्लिश में बोला, और उनकी इंग्लिश भी देखिएगा कहाँ का हुआ है। तो ये समझ में आ रहा कि वो जो वीडियो एआई द्वारा बनाई गई है, या फिर वो पत्थर जो कर लिए वो अमेरिका या ब्रिटेन की है, वहां की नहीं है। ठीक है, वहां की एक दो वीडियो है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, वहां की है। तो वो लड़की जो बयान दे रहे हैं वो खुद अपनी भाषा में दे रहे हैं, ना कि अंग्रेजी में। तो इससे ये भी एक साबित हो गया कि चंद लोगों को खुशी अगर हुई भी है, वो हर कंट्री में होती है। कंट्री में एक नेता जाता है तो उसके जो पक्ष के होते हैं वो तो दुख मनाते हैं, और जो उसके पक्ष के नहीं होते वो खुशी मनाते, मर गया, यही होता है। तो यही हाल ईरान में हुआ। तो इसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं, इसके लिए हमें रोना पड़ रहा था भाई, जिसके लिए हमें अपने आप को दिखाना पड़ रहा था, नहीं यार ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? होते हैं चंद लोग ऐसे यार। दूसरा, जो कह रहे थे ना कि जब सेना मरती है तब लोग वो नहीं उठाते, ये लोगों की रेलियां नहीं निकालते कश्मीरी के मुसलमान। तो बता दें मूत पुत्रों को, गोबर खाने वालों को, सेना के जब पहलगाम जो हमला हुआ था, सबसे पहले प्रदर्शन किया था वो मुसलमानों ने किया था, कश्मीरियों ने किया था। सबसे पहले कश्मीरियों ने किया था, प्रदर्शन किया था, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे कश्मीरियों ने लगाए थे। वो भी तब जबकि तुम ये अभी तक प्रूफ ही नहीं कर पाए कि तुम्हें मानने वाला कौन था, ना तुम 40 शहीदों को ये प्रूफ कर पाए तुम्हें मानने वाला कौन था, कहां का था, कैसे आईडीएक्स आई, आतंकवादी कैसे आई। और हमारा डाउट तो क्लियर रहता है, अगर तुम नहीं बता पा रहे, यहाँ की जांच एजेंसी ये नहीं बता पा रही कैसे करके आए वो लोग, कैसे करके अंदर घुसे, किसने घुसाया, कहां से घुसे, अगर ये जांच एजेंसी नहीं बता पा रही तो इसका मतलब ये जांच एजेंसियों द्वारा ही ये करवाया गया है, यानी तुम्हारी सरकार द्वारा। ठीक है, तो छाती पीटने का मतलब बनता ही नहीं था। ठीक है, तो छाती पीटने के काम तुम्हारा था, तुम पीटो। तुम सरकार के खिलाफ एक ही बार आए क्या सड़कों पर? मूत पीने वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, एक ही बार सरकार के खिलाफ आए क्या? एक ही बार तुमने धरना प्रदर्शन किया क्या? नहीं करते ना, करोगे भी नहीं तुम, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारा आका ही इन्वॉल्व था इस मरवाने में, तो फिर इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी। उसके बावजूद भी कश्मीरियों ने रैली निकाली, जाके देख ले, पढ़ ले, यूट्यूब पे भी पड़ी होंगी कल वीडियो। तो ज्यादा ज्ञान मत फैला करो हम लोगों को, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं हम, गमार नहीं है। यहां पर एक ने अभी जश्न मनाया कि उसको रमजान के महीना में एक बजरंग दल का भौंकने वाला कुत्ता ही कहूंगा, जो कह रहा था कि ये बात पर हुरों के पास पहुंचा दिया गया, अब तो जश्न मनाना चाहिए। इसके लिए बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम फिर कन्हैया का क्यों गुणगान गाते रहे, तो वो भी तो पहुंचा था 1000 अप्सराओं के पास। तुम्हें भी खुश होना चाहिए भाई, वो भी 1000 अप्सराओं के पास पहुंच गया भाई, उसको भी 1000 अप्सरा मिलेंगी, तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, जब तुम्हारा धर्म कहता है कि भाई तुम्हें मरने के बाद अप्सराएं मिलेंगी, तो कॉन्सेप्ट सही है। इस्लाम कह रहा है कि तुम्हें हूरें मिलेंगी, वो गलत हो जाता है, और हूरों के पास पहुंच गया वो गलत है। ठीक है, वो तुम्हारी अपनी सोच है कि जितना जाहिलपना तुम दिखा सकते हो। बाकी दुख, अगर दुख की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को दुख हुआ है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं, सारी दुनिया के मुसलमानों को दुख हुआ है। ऐसे होते हैं नेता, ऐसे होते हैं धर्मगुरु, जिन्होंने अपनी सारी दुनिया को इकट्ठा किया, जिसमें अमेरिका ने युद्ध लड़ रखा। अमेरिका के लोग केवल 27 से 30% लोग इस लड़ाई ट्रंप के पक्ष में, बाकी सारे खिलाफ हैं। और उन्होंने भी तो रैलियां निकाली, और वहां की जनता ने भी रैली निकाली खामेनी की शहादत पर। तो क्या करोगे अब? वो भी गलत है। तुम जैसे पिंटुओं को छोड़कर, गोबर मूत पीने वालों को छोड़कर, बाकी जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, समझदार हैं, और बाकी सेना के कर्नल तक, सेना के जो कर्नल तक ये कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, इजराइल सिकर गया, और ऐसा बहादुर नेता नहीं देखा हमने, वो तारीफ कर रहे हैं खामेनी की। इससे ज्यादा और क्या तुम अपनी जलील करवाओगे? भारत के खुद कर्नल कह रहे हैं, भारत की खुद सेना इस बात को मान रही है कि इतना बहादुर नेता नहीं देखा, और कैसे कह कर बात मानोगे?
किरकिरी। देखो फिलहाल जो जंग चल रही है वो तो चल रही है, तो उसका अंजाम क्या होगा क्या नहीं होगा ये बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिलहाल एक बात तो समझ में आ गई कि हाँ, नेता हो तो खामने जैसा हो। अपनी टीम के लिए अपनी प्लानिंग पहले ही कर दिया गया कि देखो मैं चला जाऊं, मैं रहूं या ना रहूं, उसके बावजूद भी तुम हार मत मान लेना। और ऐसा नेता होना चाहिए कि उसके बाद जाने के बाद भी उसके रिजीम गिराने के चक्कर में थे वो अमेरिका, दैट इज तो अमेरिका से झुका नहीं। तो ये है, अभी भी चल रही है जंग, भले ईरान का नुकसान हो रहा है, कर भी रहा है, बस कुछ इस बात की लड़ रहा है, झुका नहीं है। अगर मरेगा तो लड़ के मर रहा है, शहीद होगा। ऐसे हथियार नहीं डाल दी कि कॉल पे हथियार डाल दे, को बुरा लगता है लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो सच्ची कही जाती है। मिलेंगे अपडेट के साथ और नई अपडेट के साथ में कुछ और बातें लेके आएंगे, मिलते हैं बाद में।